2 शमूएल अध्याय 16। दाऊद और शिबा। दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया कि मबीबेशेत का कर्मचारी शिबा एक जोड़ी जिन बांधे हुए गधों पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टिकियाँ, धूपकाल के फलों की 100 टिकियाँ और कुप्पी भर दाख मधु लादे हुए उससे आ मिला। राजा ने शिबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? शिबा ने कहा, गधे तो राजा के घराने की सवारी के लिए हैं और रोटी और धूपकाल के फल जवानों के खाने के लिए है, और दाख मधु इसलिए है कि जो कोई जंगल में थक जाए वह उसे पिए। राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है? शिबा ने राजा से कहा, वह तो यह कहकर यरूशलेम में रह गया कि अब इज़राइल का घराना मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देगा। राजा ने शिबा से कहा, जो कुछ मपीबोशेत का था वह सब तुझे मिल गया। शिबा ने कहा, प्रणाम हे मेरे प्रभु, हे राजा, मुझ पर तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि बनी रहे। दाऊद और शिमी। जब दाऊद राजा बहीरीम तक पहुंचा, तब साउल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी था और वह कोसता हुआ चला आया। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा, और सूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं ओर थे। शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझसे साउल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ में कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आ फंस गया। तब ये सरूयाह के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों साप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। राजा ने कहा, सरूयाह के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वह जो कोसता है, और यहोवा ने जो कुछ उससे कहा है कि दाऊद को साप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? फिर दाऊद ने अबीशै और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों न करे? उसको रहने दो और साप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के साप के बदले मुझे बदला दे। तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया, और शिमी उसके सामने के पहाड़ के किनारे से साप देता और उस पर पत्थर और धूल फेंकता हुआ चला गया। राजा अपने संग के सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और वहां विश्राम किया। यरूशलेम में अबशालोम का प्रवेश। अबशालोम सब इजरायली लोगों समेत यरूशलेम को आया, और उसके संग अहीतोपेल भी आया। जब दाऊद का मित्र एरेकी हुशै अबशालोम के पास पहुंचा, तब हुशै ने अबशालोम से कहा, राजा चिरंजीवी रहे, राजा चिरंजीवी रहे। अबशालोम ने उससे कहा, क्या यह तेरी प्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है? तू अपने मित्र के संग क्यों नहीं गया? हुशै ने अबशालोम से कहा, ऐसा नहीं, जिसको यहोवा और वे लोग क्या वरन सब इजरायली लोग चाहे, उसी का मैं हूँ और उसी के संग मैं रहूँगा। फिर मैं किसकी सेवा करूँ? क्या उसके पुत्र के सामने रहकर सेवा न करूँ? जैसा मैं तेरे पिता के सामने रहकर सेवा करता था, वैसा ही तेरे सामने रहकर सेवा करूँगा। तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम अपनी सहमति दो कि क्या करना चाहिए। अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, जिन रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ गया, उनके पास तू जा, और जब जब इजरायली यह सुनेंगे कि अबशालोम का पिता उनसे घृणा करता है, घिन करता है, तब तेरे सब संगी हियाव बांधेंगे। अतः उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया, और अबशालोम समस्त इजराइल के देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो सम्मति देता था वह ऐसी ही होती थी। थैंक